और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन बाद पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। इस बात का ऐलान खुद अरविंद केजरीवाल ने ही किया है। अदालत से अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली है। अब केजरीवाल जनता की अदालत में हाजिरी लगाकर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हैं। केजरीवाल का यह दाव ओवर कॉन्फिडेंस है या पॉलिटिकल सेंस, देखिए इस रिपोर्ट में। आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। 9 साल 7 महीने और 3 दिन बाद दिल्ली में सत्ता का समीकरण बदल जाएगा, क्योंकि 2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। शराब घोटाले में जमानत पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल ने शीर्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस बात का ऐलान कर दिया। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना देगा। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद दिल्ली में सियासी तूफान आ गया। आम आदमी पार्टी इस्तीफे पर सियासी मर्सियां पड़ रही है तो बीजेपी इसे मजबूरी बता रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी इस बेल कंडीशन की विवशता पर नैतिकता का आवरण डालने का प्रयास करा है और एक राजनीतिक ढोंग रचने का प्रयास करा है। इस देश की राजनीति में पहली बार एक ऐसा नेता आया है जिसने हिम्मत करी है अपने राज्य के लोगों को कहने की, अपने देश के लोगों को कहने की कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो, अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट मत दो। बीजेपी जेल का बदला वोट से गुनगुनाकर आपको लोकसभा चुनाव के नतीजों की याद दिला रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि बहुत देर कर दी हुजूर, आपने इस्तीफा देते देते। केजरीवाल और नैतिकता में मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके आसपास का कोई संबंध है। बेल देना सही है, हम उसका भी समर्थन करते हैं। जब आपको जेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई, आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। इंडिया गठबंधन को किनारे कर कांग्रेस भी दिल्ली में खोई जमीन तलाश रही है, तो वहीं केजरीवाल के इस्तीफे के बाद बड़े सियासी सवाल सुलग रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आखिर दिल्ली में अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है। केजरीवाल के बाद दिल्ली में कौन सीएम बनेगा? क्या दिल्ली में चुनाव वक्त से पहले होंगे? दूसरा सवाल है कि दिल्ली में वक्त से पहले चुनाव, जिसकी मांग खुद अरविंद केजरीवाल ने की है। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। लेकिन दिल्ली का चुनाव महाराष्ट्र के साथ कराने का फैसला चुनाव आयोग को करना है, क्योंकि केजरीवाल अगर विधानसभा भंग भी करते हैं तो चुनाव 6 महीने के भीतर कराए जा सकते हैं। सियासी पंडितों के मुताबिक केजरीवाल के इस प्लान के पीछे कई सियासी तर्कस है। दरअसल महाराष्ट्र और झारखंड के साथ अगर दिल्ली के चुनाव होते हैं तो बीजेपी का फोकस महाराष्ट्र और झारखंड पर भी होगा। वहीं आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि केजरीवाल सहानुभूति फैक्टर भी इसमें काम करेगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली में हैट्रिक लगाने में कामयाब होंगे। आप सहानुभूति की झाड़ू लगाकर फिर से दिल्ली में सियासी रास्ता साफ करने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस को डर है कि केजरीवाल के इस्तीफे की लहर हरियाणा पहुंचकर चंडीगढ़ के रास्ते में रोड़ा न बन जाए। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है और अभी नहीं, पहले भी पार्लियामेंट इलेक्शंस में भी हमने देखा। और हरियाणा की जनता से हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि जब कांग्रेस और बीजेपी का ही मुकाबला है तो दूसरे इधर उधर अगर झांकेंगे तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। 2013 में 48 दिनों की सरकार से इस्तीफा देकर दिल्ली में केजरीवाल ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की थी। आप 11 साल पुराने चमत्कार के लौटने की उम्मीद जता रही है, तो वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में सहानुभूति फैक्टर डिरेल हुआ, उसकी बानगी फिर से देखने को मिलेगी। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर केजरीवाल इतने महीनों से जेल में हैं, तब उन्होंने इस्तीफा देकर जनता के दरबार में हाजिरी क्यों नहीं लगाई? देवेश कुमार भाटी, दिल्ली, जी मीडिया।
तो दिल्ली में चुनाव कराना भले ही अरविंद केजरीवाल के पाले में नहीं है, लेकिन दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री वही चुनेंगे, यह तो तय है। अब आपको दिखाते हैं कि केजरीवाल के इस्तीफे के बाद कौन है सीएम पद के दावेदार। तो 3 महिला और एक वरिष्ठ नेता इस कतार में शामिल हैं, जिनमें मंत्री आतिशी का नाम है, मंत्री गोपाल राय का नाम है और विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिरलान का नाम भी इस कतार में शामिल है, जिनको लेकर मंथन कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल कि इनमें से कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री के लिए उपयुक्त होगा। इसके अलावा किसी और नाम को सामने लाकर अरविंद केजरीवाल चौंका भी सकते हैं, अपने किसी विश्वस्त व्यक्ति को वो इस कुर्सी पर बिठा सकते हैं। केजरीवाल का दाव कितना सही साबित होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल दिल्ली की जनता क्या सोच रही है इस फैसले को लेकर, जनता जनार्दन किस तरह से देख रही है, वो भी आप जान लीजिए। जब ये केजरीवाल था तो कोई चीज की कमी नहीं थी, जब से इसको अंदर कर दिया तो सब आदमी दुखी है। देना चाहिए इस्तीफा। कारण का सारे नली गली जो 2 महीने 6 महीने से पब्लिक परेशान है। देखो मुकुंदपुर भी देख लीजिए, कोई भी काम उनका प्रोजेक्ट सही का टाइम पर नहीं हो रहा है। ये तो बहुत दुख की बात है कि केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, जेल में थे तब तक तो उनको कोई ऐसा वो नहीं था। ये तो कोई दबाव है जब उन्होंने इस्तीफा दिया है। कौन सी ऐसी साजिश है जो उनके दिमाग में चल रही है, उनको लगता है कि क्या प्रेसिडेंट रूल लगने वाला दिल्ली में, मतलब उनकी टाइमिंग सोच सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं वो उनका दिमाग जो है वो दूसरी तरह चल रहा है, क्योंकि इलेक्शन को टाइम कम रह चुका है। तो इस्तीफा हार नहीं मानना चाहिए, हार जाएगा टूट जाएगा तो पार्टी टूट जाएगी, इसलिए इसको जरूरी रहना चाहिए सीट पर। इतनी यहाँ के जनता बहुत ज्यादा परेशान है, तो मैं तो ये मानती हूँ पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बिजली फ्री बोला था, लेकिन उसके बाद बहुत बिल आया। जनता पागल है जो उनकी बातों में आती है, बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए और इनको इस्तीफा दे देना चाहिए।